बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ में एक वाक़या आता है, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अला नबीना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लेकर जाते हैं और आपको जाकर कहते हैं कि अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है मैं वो इल्म सीखना चाहता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये आसान काम नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है और तुम मेरे से सवाल पूछोगे, तुम मेरे से क्वेश्चन करोगे तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस बात पर राज़ी हो जाते हैं और दोनों मिलकर सफ़र का आगाज़ कर देते हैं और दोनों एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं, एक कश्ती पर सवार होते हैं और कश्ती से जब उतरने लगते हैं तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के एक हिस्सा तोड़ देते हैं, उसके कुछ फट्टे उखाड़ देते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान होते हैं। आप कहते हैं कि ए खिज़र ये आपने क्या किया, आपने गरीब की कश्ती तोड़ दी। तो हज़रत खिज़र ने कहा था कि आपने कहा था कि क्वेश्चन नहीं करूंगा, सवाल नहीं पूछूंगा। तो हजरत मूसा अला नबीना कहते हैं कि इस बार माफी कर दे, आगे मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आगे चलते हैं, चंद बच्चे खेल रहे होते हैं, हजरत खिजर एक बच्चे की गर्दन मरोड़ देते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। ये देखकर तो हजरत मूसा बड़े गुस्से में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ खिजर अलैहिस्सलाम, आपने कितना जुल्म कर दिया, नाहक एक बंदे बच्चे को कत्ल कर दिया आपने। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि आपने तो सवाल नहीं पूछना था। तो हजरत मूसा कहते हैं ठीक है, आखिरी बार मुझे माफ कर दे, आगे मैं सवाल नहीं पूछूंगा। सफर कंटिन्यू रहता है और एक बस्ती में जाते हैं और बस्ती में जाके हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मुझे खाना खिलाएं वहां के लोगों से। तो वहां के लोग हजरत मूसा और हजरत खिजर को खाना नहीं खिलाते और फिर उसी बस्ती में एक दीवार गिर रही होती है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो दीवार तामीर करने लग जाते हैं और उसकी नशोनुमाई करके मुकम्मल दीवार खड़ी कर देते हैं। और जब दीवार मुकम्मल होती है तो हजरत मूसा से रहा नहीं जाता कि इन लोगों ने तो हमें खाना तक नहीं खिलाया और आप इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं, आप इनकी दीवारें बना रहे हैं। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब तुम्हारा मेरा सफर खत्म हो गया, अब मैं इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूं। तो फरमाते हैं कि मैंने वो कश्ती का फट्टा इसलिए तोड़ा था, कश्ती का फट्टा तोड़ने का मकसद ये था कि वहां ये दो यतीम बच्चे थे जिनकी कश्ती थी और उनका गुजर बसर, उनका खाना पीना इस कश्ती पर डिपेंडेंट था और इस कश्ती पर आगे चलकर एक बादशाह कब्जा करने वाला था। वो जालिम बादशाह इनसे कश्ती ले लेता तो मैंने इसके फट्टे तोड़ दिए। अब वो नाकिस कश्ती देखकर इस पर कब्जा नहीं जमाएगा तो उन यतीम बच्चों का गुजर बसर चलता रहेगा, उनका रोटी पानी चलता रहेगा। तो ये बताओ मैंने अच्छा काम किया ना। तो फिर फरमाते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं आगे चल के कि मैंने उस बच्चे का कत्ल क्यों किया। तो फरमाते हैं उस बच्चे को कत्ल करने का मकसद ये था, इसके माँ बाप नेक आदमी थे, नमाजी आदमी थे, परहेजगार थे और इसने बड़ा होकर जहन्नम में जाना था और साथ माँ बाप को भी जहन्नम रसीद कर देता। तो अब मैंने तीनों को जन्नत में डाल दिया, अब वो बच्चा भी जन्नत में जाएगा, उसकी माँ भी जन्नत में जाएगी और उसका बाप भी जन्नत में जाएगा। फिर फरमाते हैं कि वो दीवार मैंने क्यों तामीर करवाई। तो उस दीवार का मकसद ये था कि उस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना था, अगर वो दीवार गिर जाती तो वो खजाना पता नहीं कोई लोग ले जाते, वो सारा वेस्ट हो जाता, वो उन बच्चों को ना मिलता। उनका बाप एक नेक आदमी था, उसकी मेहनत से कमाई हुई रोजी सारी जाया हो जाती। अब जब वो बच्चे जवान होंगे, खजाना संभालने के काबिल होंगे तो उनको खजाना मिल जाएगा। तो ये वाकया मेरा सुनाने का मकसद ये है कि पता चले कि इल्म गैब जो है वो भी एक हकीकत है। आज कई उलमा जो है वो कहते हैं कि ये पीर फकीर इल्म गैब की बातें करते हैं, इल्म गैब कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ होता है, ये ऐसी हकीकत नहीं है। उनको चाहिए कि कुरान की सूरह कहफ खोलें और इस वाक़े को पढ़ें और देखें कि इल्म गैब फकीरों को, औलियाए कराम को और नबियों को भी अल्लाह जब चाहता है अता अपनी रहमत से और बरकत से अता कर देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।